हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज जो है पॉलिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इजी ट्रिक से हम सिखाएंगे आप सभी को। जो पहले 8 अनुसूचियां थी, आज वो 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो 12 अनुसूचियों को हम आज मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक से सीखेंगे। आज की क्लास में आपको 12 अनुसूचियों की 12 अनुसूचियां पता हो जाएंगी। पहले हमारा जो भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, लागू हुआ था, उसमें 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब 12 अनुसूचियां हो गई हैं। और हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 395 हैं। अगर अनुच्छेद के अंदर अनुच्छेद की बात करें तो लगभग 448 या 450 के अप्रॉक्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ए बी का खा इस टाइप से आ जाते हैं। जैसे 38 का ऐसे। ठीक है, तो 395 अनुच्छेद से अगर अनुच्छेद के अंदर अनुच्छेद काउंट करें तो लगभग 448 से 450 के बीच में आते हैं। ठीक है, और हमारे भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? 22 भाग है ना, 22 भाग है। अगर भाग के अंदर भाग काउंट करें तो कितने हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ अपना ध्यान बनाकर ज़रूर इस वीडियो को देखें, और अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करना आपका एक दायित्व बनता है। ये मेरा यह नॉलेज को बिखेरना ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, आप प्रयास करें, ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये प्रयास हमारा। ठीक है, तो भाग के अंदर भाग कितने होते हैं? जब हमारा भारतीय संविधान तैयार हुआ उसमें 22 भाग थे, आज भी 22 हैं, लेकिन भाग के अंदर भाग काउंट करें तो 25 लगभग आते हैं। ठीक है, अगर पूछे अनुच्छेद के अंदर अनुच्छेद कितने आते हैं, अगर अनुच्छेद के अंदर अनुच्छेद काउंट करें तो 448 से 450 के बीच में आते हैं। और भाग 22 थे, भाग के अंदर भाग काउंट करें तो आते हैं 25। लेकिन हमारी अनुसूचियाँ पहले 8 थी, 8 से बढ़कर के आज 12 हो गई हैं। ठीक है, 12 कौन कौन सी हैं, आओ हम इजी ट्रिक से सीखते हैं। ठीक है, जो शायद कभी नहीं आप बोल पाएंगे। ठीक है, आइए बहुत इजी तरीके से सिखाते हैं, प्रयास करते हैं छोटा सा। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और इसके पहले का जो बेसिक स्ट्रक्चर है तो ये आप सभी को बेहतर तरीके से पता होगा कि हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ, हमारे भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा। और हमारा जो भारतीय संविधान है ये उधारी का थैला कहा जाता है कि हमने अपने भारतीय संविधान को बनाने में कई देशों के संविधान को पढ़ा और वहाँ से एडॉप्ट किया है। ठीक है, तो ऐसे 60 देशों से हमने अपने भारतीय संविधान को एडॉप्ट किया है। 60 देशों के संविधान को हमने पढ़ा और वहाँ से कॉपी किया है। ठीक है, और इसमें आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि भारतीय संविधान को बनाने में कितने मेंबर थे, भारतीय संविधान को बनाने में कितने सदस्य थे, कितने लोग थे। ठीक है, जिसमें देशी रियासत के कितने लोग थे। और जब भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, तो जो आपका कांग्रेस पार्टी बनी इससे कितने मेंबर आए, और जो मुस्लिम लीग पार्टी बनी उससे कितने मेंबर आए, और विभाजन के बाद जितने बने वो तो चले ही गए ना। तो संविधान सभा जब बनी तो उसमें कितने लोग थे, और जब संविधान सभा बन कर के रेडी हो गया तब उसमें हस्ताक्षर कितने लोगों ने किया,
ये सभी लोग आप बेसिक स्ट्रक्चर आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो हम आज शेड्यूल अनुसूचियों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, हम 8 नहीं पढ़ेंगे, हम 12 अनुसूचियों की 12 पढ़ेंगे। टोटल जो 12 हैं, 12 की 12 आज इसी क्लास में याद करते हैं इजी ट्रिक से। ठीक है, अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ सके। ठीक है, और हमें और एक नई ऊर्जा जो है रिलीज हो सके, और भी हम आपके बीच में अथक प्रयास करने के लिए और हमारे अंदर एक साहस आ सके, एनर्जी आ सके। तो आप सभी को और प्यार सपोर्ट दिया ही है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए मेन टॉपिक पे चलते हैं। शेड्यूल, आज का टॉपिक है शेड्यूल, अनुसूचियाँ। तो फर्स्ट अनुसूची हमारी है, फर्स्ट अनुसूची क्या कहती है कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी देती है। भारत के कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, कितने राज्य हैं, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, 28 हैं या 29 हैं। राज्य कितने हैं, इनकी सीमाएं कहाँ तक फैली हैं। ठीक है, कि राज्य कितने हैं, कितने राज्यों को मिला दिया जाए, कितने केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया जाए कि जिससे कि भारत बन जाए। ठीक है, इसकी जानकारी फर्स्ट अनुसूची में मिलती है। सेकंड अनुसूची में आपको संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि की जानकारी मिलती है। सेकंड में संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, पेंशन आदि की जानकारी मिलती है। वेतन, पेंशन आदि की जानकारी मिलती है। संवैधानिक पदाधिकारी कौन होंगे, जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब पा जाएंगे, जैसे आप यूपीपी की तैयारी करते हैं, यूपीएसआई की, दरोगा की तैयारी करते हैं, लेखपाल की तैयारी करते हैं, क्या आप उस जब पा जाएंगे तो क्या आप संवैधानिक पदाधिकारी के अंदर आ जाएंगे? उसको संवैधानिक कहा जाएगा? नहीं, संवैधानिक पदाधिकारी के अंदर आपका राष्ट्रपति आते हैं, सांसद आते हैं, लोकसभा स्पीकर आते हैं, ये सभी लोग आते हैं। ठीक है, तो ये 2 अनुसूचियां आपको बहुत इजी तरीके से पता हो गई होंगी। और तीसरी अनुसूची वेतन, जैसे ये आपका राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति का कितना वेतन होना चाहिए ये कौन डिसाइड करता है? आपके सांसद। और इसमें राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए पर मंथ दिया जाता है, और इसका कम करना है या बढ़ाना है ये हमारी संसद डिसाइड करेगी। ठीक है, आप डिसाइड नहीं करोगे। ठीक है, ये सांसद डिसाइड करेंगे कि राष्ट्रपति को कितना वेतन देना है, कब बढ़ाना है, कब घटाना है। हालांकि अभी तो 5 लाख रुपए पर मंथ दिया जाता है। और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को कितना वेतन मिलता है। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। और तीसरी अनुसूची है शपथ से रिलेटेड, जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनको शपथ कैसे दिया जाता है, शपथ कैसे लेते हैं। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब पा जाएंगे तो आप शपथ कैसे लेंगे? आप भी तो शपथ लेते हैं।
लेकिन जो संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं वो शपथ लेते हैं और आप शपथ लेते हो, इनमें बहुत बड़ा अंतर होता है, डिफरेंस होता है कि आप शपथ किस टाइप से लेते हैं। और सांसद और ये आपके प्रधानमंत्री बनते हैं, ये सभी लोग अलग टाइप से ये आपका शपथ लेते हैं। शपथ में 3 शब्द होते हैं, इसलिए ये अनुसूची नंबर 3 में आता है। ठीक है, शपथ कैसे लेते हैं? जैसे आप गवर्नमेंट जॉब पा जाओगे तो आपको सिर्फ एक लेटर पे साइन कराया जाएगा कि हाँ आप इस पद का इस टाइप से निर्वहन करेंगे, आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, आप ये करेंगे वो करेंगे, अपने पद की महिमा गरिमा और ये सब बनाए रखेंगे, है ना। बट अब सांसद ले रहा है शपथ, तो उसको अलग टाइप से दिया जाएगा। खड़े होकर बकायदा ऐसे करता है कि मैं शपथ लेता हूँ भारत की संविधान की अखंडता प्रभुता अक्षुण्ण रखूँगा, ये सब होता है ना, ये दिया जाता है, ये बोला जाता है। बट आपको ऐसे नहीं बोला जाएगा, आपको एक शपथ पत्र मिलेगा, उस पर साइन कर देंगे, बस वही आपका शपथ हो गया, है ना। बाद में चाहे आप खूब भ्रष्टाचार करो। और देख पा रहे हैं कि लोग मेहनत, अब कहते हैं कि भैया मैंने रगड़ा है, तो भैया अब खींच तो लूँगा ना। साल 2 साल में इतने किले, इतने महल बन जाते हैं कि आप मतलब क्या ही बोलो। ठीक है, आप समझ पा रहे हो कि मेरी बातों को। आईएएस बनता है, पता नहीं क्या क्या कर देता है, यहाँ ज़मीन खरीदी, वहाँ बंगला है, वहाँ कोठी है, पता नहीं कहाँ कहाँ है। ठीक है, हालांकि उस पॉइंट पे नहीं जानते आप सभी लोग। यू आर बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस, आप सभी लोग मेरी बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। हालांकि अब बेइज्जती नहीं करना चाहता हूँ और आपसे आशा है कि आप सभी लोग ऐसा नहीं करेंगे और अपने राष्ट्र को, अपने भारत को एक उच्च स्तर तक ले जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे। तो आते हैं चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होगा। कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। जैसे लोकसभा में कितनी सीटें रहेंगी, राज्यसभा में कितनी सीटें रहेंगी, इस सीटों का आवंटन, सीटों बांटी गई हैं। जैसे लोकसभा में 543 सीटें होंगी और राज्यसभा में कितनी होंगी, 245 होंगी, जिसमें यूपी से आती हैं 31, छत्तीसगढ़ से आती हैं 6 आती हैं शायद, और एमपी से आती हैं 11 आती हैं शायद। ठीक है, ये आप सभी लोग देख लीजिएगा, ऐसे सीटों का आवंटन किया जाता है। ठीक है, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। लोकसभा में 543 सीटें हैं, राज्यसभा में 245 सीटें हैं और यूपी में 31 सीटें हैं। ठीक है, ऐसे कई राज्यों में एमएलसी बनाए जाते हैं, कई राज्यों में आवश्यकता नहीं होती तो एमएलसी नहीं बनाए जाते हैं, है ना। ये इस पॉइंट से रिलेटेड नहीं, हालांकि ये नॉलेज पर्पज से आपको बताया गया। अब 4 आपको अनुसूचियाँ बता दी गई हैं। हालांकि मुझे आशा है कि आप सभी को ये बेहतर तरीके से पसंद आ रहा होगा और बेहद आसानी हो रही होगी आपको। ठीक है, तो आइए 5वीं अनुसूची को देखते हैं। 5वीं अनुसूची क्या कहती है आपकी। 5वीं अनुसूची, 5वीं ऐसे लिखा जाता है कि ऐसे लिखा जाता है, तो ये मैंने चौथी लिख दिया है। ठीक है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, तो 5वीं अनुसूची आपको क्या कहती है। 5 आप ऐसे लिखोगे ना, तो ये SC एंड ST से रिलेटेड है, SC ST से रिलेटेड है। ठीक है, ये तो लॉन्ग वीडियो जा रहा है भाई साहब।
5वीं अनुसूची SC/ST से रिलेटेड है वो, तो इसको वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और आगे की 5 से 12 तक की अनुसूची आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दी जाएंगी, क्योंकि लॉन्ग वीडियो जा रहा है और मैं जिस स्तर का हूँ भाई, तो ये मेरा लॉन्ग वीडियो कोई देखेगा नहीं ना, भले ही चाहे कितना अच्छा कंटेंट हो, कुछ भी हो, बट वो पसंद नहीं करेंगे लोग। तो इसलिए ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो पाने, तो इसलिए इस क्लास को यहीं ब्रेक करते हैं और जो शेष रह गई हैं अनुसूचियाँ वो इसी फॉर्म में, इसी तरीके से आगे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दी जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप सभी को ये मेरी मेहनत, लगन आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी को तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन, और मेरी आशा है कि आप सभी लोग बहुत उच्च स्तर तक जाएं और भारत देश की आप अच्छे प्रकार से ईमानदारी के साथ भारत को एक नया दिशा मोड़ दीजिए, और इस समय ज़रूरत है। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।